हम एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं मोहनलालगंज क्षेत्र में, जहां पर कि ये बलात्कार और हत्या हुई है। इस पे सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है। रेणुका चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कह रही हैं? लोग सामाजिक तौर से कोई सोचते नहीं कि इसका कुछ करें। जब हम सामाजिक तौर से हम कमजोर रहते हैं और ऐसे रेपिस्ट को शिक्षा देने के बजाय और सोशली इसको हटा देना चाहिए, फिर भी लोग जाके ऐसे लोगों को शादियों में बुला लेते, गृह प्रवेश में बुला लेते। तो आदमी की जहन पे ऐसी कौन सी बात है जो वो सोचता है कि ऐसा काम करके हम छूट जाएंगे, इसका कोई असर नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। इस उम्मीद में तो ऐसे हरकत बढ़ते जा रहे हैं और हम रोज टीवी पे आके कहते हैं भाई ये बहुत शर्मनाक, ये है वो है, ये कहते कहते हम थक गए। अगर समाज नहीं बदलेगी, अगर हम अपने तरफ से कुछ करेंगे नहीं, तो फिर इसका असर भी हमें भुगतना पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा? इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में रोज हो रही हैं। हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की लगभग 250 से लेकर 300 घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिदिन होती हैं। वहाँ का प्रशासन, वहाँ का शासन पूरी तरह पंगु हो चुका है, संवेदनहीन हो चुका है। वहाँ पर न्याय आम जनता को नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ पर अपराधियों को और पेशेवर माफिया और माफियाओं को और इस प्रकार के गैंग रेपर्स को जो है वहाँ पर सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए समय आ गया है कि जब उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि एक संवेदनहीन और भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बीजेपी के सांसद को आप सुन रहे थे, भ्रष्ट सरकार है, वहां हत्या, लूट और अपहरण का बोलबाला है, वहां पे कानून व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ यूपी सरकार के राज्य मंत्री सैयद जफर मसूद साहब जुड़े हुए हैं। जफर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जफर साहब, आपको ऐसा है, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया, अभी आवाज आ रही है जी। ये जो लखनऊ में जो कुछ हुआ है, और ये लखनऊ आखिरी नहीं है, इससे पीछे भी लगातार वहां हत्या और रेप, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पे लगाम लगाने में नाकामयाब दिख रही है? नहीं, उत्तर प्रदेश हमें जी बोलिए। सरकार हमेशा तत्पर है इसके सिलसिले में, और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है, और इस संबंध में जो भी उसे नेसेसरी एक्शन लेने हैं फौरन लिए जा रहे हैं। और ये एक बिल्कुल वेल प्लान्ड वे में और पूरी तरह से जो है सरकार को बदनाम करने के लिए एक तरीके की साजिश रची जा रही है। बाप रे। और सैयद जफर मसूद साहब, आप क्या कह रहे हैं? क्या दुनिया में है ये? लगता है कि ये जवाब आपका डूब जाना चाहिए यार। उत्तर प्रदेश में होता है तो आप ये कहते हैं कि लोग देश में जो लोग सुनेंगे, कौन सी जहनियत की बात कर रहे हैं? विरोधी किस दुनिया में रह रहे हैं? खिलाफ साजिश कर रहे हैं, स्टोन एज में रह रहे हैं, लोगों की, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि देश के लोग, प्रदेश के लोग आपके इस बात को सुनकर उनके मन में क्या पीड़ा, आप क्यों पीड़ा बढ़ा रहे हैं? अगर आप उसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके पीड़ा को और मत बढ़ाएं आप। एक्चुअली आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। हाँ, ये साफ नहीं आती है इधर की आवाज। जी बताइए, आपकी आवाज साफ आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। जी फरमाएं। मैं ये कह रहा था, आप जो बात कर रहे हैं कि आपके सियासी विरोधी आपके खिलाफ में कोई साजिश कर रही है, इससे लगता नहीं है कि आप कहीं ना कहीं संवेदनशील नहीं है, जिम्मेदारी की बात आप नहीं कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया है सरकार का, इससे अपराधियों का बल और बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा? नहीं, अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम सरकार तो नहीं कर रही है। सरकार तो अपराधियों को करने का काम कर रही है। और सरकार जो है पूरी तरह से तत्पर है इस बात पे कि इस तरह के क्राइम, इस तरह के हिंस क्राइम नहीं होने चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पूरी तरह से कॉन्शियस भी है और पूरी तरह से एक्शन भी ले रहे हैं। जी, एक सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पन कुलश्रेष्ठ, वो सवाल एक पूछना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार बड़ी कोशिश कर रही है। आपकी सरकार के मुखिया का पिता, आपकी पार्टी का अध्यक्ष कहता है कि लड़कों से बलात्कार गलती हो जाती है। आपको नहीं लगता है कि जब इतना बड़ा नेता ये बोलेगा तो नीचे क्या मैसेज जाएगा? बदायूं में जब हुआ तो आपकी नेता के लोग आए और उन्होंने टेलीविजन पे कहा ये राजनीतिक एक उसके तहत दिया जा रहा है। क्या बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण हो रहे हैं?
नहीं, देखिए ऐसा मैं आपको बताऊं, सरकार पूरी तरह से जो है अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए। नहीं, कहां बलात्कार बता दें, कहां कर रही है? एटा में हो गया, मुरादाबाद में हो गया, मेरठ में हो गया, बदायूं में हो गया, ये निर्वाह कहां करती नजर आ रही है भाई? अब तक तो चलो समझ में आता था, लेकिन अब लखनऊ जैसी जगह में हो गया, जो देश की, आपके प्रदेश की राजधानी है, और वहां सत्ता के सारे लोग बैठते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सरकार निर्वाह कर रही है, और मुख्यमंत्री के पिताजी कहते हैं कि बलात्कार हो जाना लड़कों से भूल होता है। नहीं, देखिए ऐसा है, इस सिलसिले में जो है आप जो दूसरे दरियाफ्त कर रहे हैं, मैं एक्चुअली रमजान शरीफ का महीना तो मैंने वो देखा नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, इसलिए नहीं देखा कि मैं अभी रमजान शरीफ का रोजा खोलने के बाद मैं तरावी पढ़ने के लिए जा रहा था, आपका टेलीफोन आ गया, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे यह कर रहा हूँ, पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी मुस्तकिल ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग ले रहे हैं, अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, उन्हें चार चौबंद कर रहे हैं, चुस्त कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, प्रशासन को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अपनी घटना की तरह की कमी ना हो। एक सप्ताह से जी वो ये तमाम लोगों को पता है कि वहां पे पूर्व। चलिए, हमारे पास आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैयद साहब। लेकिन जो स्थिति है अवधेश जी, और जो आपने जवाब सुना, हालांकि जो सवाल जब हमने उनसे कहा तो उनका सुर उनके बदले, लेकिन जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, हालांकि देश में भी, बेंगलोर में आप देखें एक स्कूल में जो एक बच्ची के साथ हुआ, और वहाँ पे जो स्थिति है लखनऊ के शहर में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह घटनाएं हो रही हैं, और इसको अगर आप देखें तो नियंत्रण में करने में, इस पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। देखिए, सबसे हम लोगों की भी समस्या है कि हम इसको बलात्कार मानते हैं। जिस युवती का जो शव मिला है, आपने देखा है उसके चीथड़े 80 मीटर तक तो खून बिखरे हुए थे, 80 मीटर तक खून बिखरे हुए हैं, कपड़े चीथड़े हुए हैं, उसके बॉडी पर 12 निशान पाए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे उसको खरोंच करते हुए बलात्कार किया गया हो। जैसे निर्भया कांड को मैं कभी बलात्कार नहीं मानता हूं। बलात्कार तो कई बार होता है कि आपने जबरन उसके साथ सेक्स किया, उसको छोड़ दिया। ये तो मतलब ऐसी दरिंदगी, और वो भी वैसी जगह जहां पुलिस का पहरा पहले से लगाया जा चुका है कि इस एरिया में उसका खतरा है। 2 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं, डॉक्टरों के पैनल ने किया है। ये इससे पता ये चल रहा है। देखिए, इसके सामाजिक सांस्कृतिक कारण तो अपने जगह हैं, क्योंकि वो जो युवती जिसका बलात्कार हुआ है या जो मर गई है, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, उसको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी। उसके 2 बच्चे हैं, उसको कार से उठा करके 3 लोग ले गए थे, ये भी अनुमान ठीक है। लेकिन इससे 3 बातें जो है, जो राजनीतिक तौर पर ये हो रही है। पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में या देश में भी जहां हो रहा है, करे कानून बनने के बावजूद उसका भय बलात्कारियों के अंदर क्यों नहीं समा रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि इसका कानूनी निदान महत्वपूर्ण नहीं है। बलात्कार के लिए सजा पहले भी थे, फिर भी होते थे। हमारे देश में जो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक बदलाव है, उसको गहराई से देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि समाज में जब नैतिकता के बंधन टूटते हैं, आप जीवन शैली को अधिकाधिक भोग और अधिकाधिक जो है योग मतलब ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करो और भोग करो कि जीवन शैली बना देते हैं, तो उसमें से बहुत सारे चीजें निकलती है। लेकिन तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि इतने बलात्कार होने के बाद वहां की सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को जनता के बीच जाकर के जो कुछ करना चाहिए था, जो कुछ जितना होना चाहिए, वहां के महिला संगठनों को जिस ढंग से ताकत देनी चाहिए थी, वहां पुलिस का जिस प्रकार से प्रशिक्षण होना चाहिए था कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा दिलीप जी कि कल वहां के मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में मलेशिया के विमान में मारे गए लोगों के प्रति तो संवेदना व्यक्त की है, लेकिन ऐसे जघन्य कांड पर संवेदना व्यक्त नहीं की है। ये एक हैरत भरा विषय है। तो इसको एक व्यापक संदर्भ में देखना पड़ेगा। और मैं फिर कहूंगा कि हमारे जीवन शैली के बारे में और मनुष्य के जीवन के लक्ष्य के बारे में हमारे प्रशासन डर नहीं है धर्मानी साहब। नहीं, डर हो भी नहीं सकता है। जब घूस जो इस तरह से अपराधी, कोई भी अपराधी हो, इस तरह के उनके हौसले इसलिए बुलंद होते हैं कि आप देखिए कन्विक्शन जो रेट है, जिस तरह का कन्विक्शन रेट है, जिस तरह से सजा दी, जिस तरह इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में करना चाहिए, और कई तरह के, कभी जुवेनाइल एक्ट, कभी कई तरह के जो चीजें हैं। दिलीप जी, ये जो आपने बात कही, ये तो एक महत्वपूर्ण अलग ही विषय है कि
जुडिशियल सिस्टम जो हमारा है वो जैसा है वो आपके सामने है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मेरे को सिर्फ ये कहना है कि जब प्रदेश की सरकार या कोई भी सरकार का एजेंडा अलग हो, उनका किसी भी समस्या को एड्रेस करने की जो आपने अभी सुनाई एक मंत्री की प्रतिक्रिया, उनका बिल्कुल माइंड सेट ही अलग हो, तो ऐसे में आप प्रशासन से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आप ये देखिए कि 2007 से पेंडिंग पड़ा हुआ एक ऐसा बिल जिसको कि कोई भी गवर्नर टच नहीं करना चाहता था, आपने मिनॉरिटी स्टेटस एक ऐसे मंत्री के इंस्टीट्यूट को दिया, और गवर्नर वो जो एडहॉक पर थे क्यों दिया? क्योंकि आप इसको फिर एक किसी वर्ग को चिन्हित करके एड्रेस करना चाहते हैं, और वो मंत्री जो बहुत ज्यादा नहीं, मैं कुछ बता रहा हूं, इससे क्या लेना है? इससे इसका लिए लेना देना कि इस उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, मेरा ये कहना है। सरकार की प्रायोरिटी अलग, कानून व्यवस्था उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी जो है वो बिल्कुल अलग है, और इसीलिए अखिलेश सरकार जो है हर सेक्टर में फेल हो रही है। आनंद जी, देखिए बहुत गंभीर ये मसला है, और सबसे बड़ी बात मैं जो देख रहा हूँ, एक मंत्री उनका कहते हैं कि हर एक औरत के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते, कभी उनके मुखिया कहते हैं कि भाई बच्चों से गलतियां हो जाती है, मुख्यमंत्री कहते हैं जब पत्रकार पूछते हैं कि आपके शासन में ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से बलात्कार क्यों हो रहा है, कि आपके साथ तो नहीं हुआ, आप तो सुरक्षित हैं, ऐसे बोलते हो। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बयान और इस प्रकार की जो विचारधारा, आप देखिए पुलिस तंत्र जो है वहां भी जातिगत भावना फैलाना, वहां भी ये देखना कि हमारे जाति के लोग ज्यादा थाने में हो, दूसरे जाति के लोग ना हो, और कहीं भी कोई घटना उनके जाति के लोगों ने किया तो सीधा उसको एसपी और डीजीपी तक उनको सपोर्ट करने का एकदम से फतवा जारी कर देना। इस प्रकार की जो दुर्भावना है उससे क्राइम कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, और चलिए जो वहां की जो स्थिति है, मैंने जो वहां जाकर के देखा यूपी में जब गया, तो लोग इतना भयभीत हैं अंदर से कि पुलिस तंत्र जो रक्षक हैं उनको वो भक्षक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गुंडों को बचाने के लिए। उनको रमेश जी, बहुत कम समय में सिर्फ 30 सेकंड हमारे पास आपके लिए, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जो बात कह रहे हैं कि वहाँ के नेतृत्व जो वहाँ पे सरकार के मुखिया हैं, सरकार चलाने में पार्टी के मुखिया हैं, जो उनकी भाषा है, जो उनकी शैली है, जहाँ पर लगाम लगाने के लिए पुरजोर जिस तरह की भाषा शैली और बॉडी लैंग्वेज होता है, वहाँ पे वो मानसिकता सोच नहीं दिखती, उसके कारण ये हो रहा है। देखिए, जो मानसिकता वाली बात अभी हमारे पत्रकार साथी ने कही वो बिल्कुल सही है। यूपी के डीजीपी का बयान था कि जी 10 से 12 बलात्कार तो कोटा है। अरे हुजूर, इसको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये तो आप कह करके उत्तर प्रदेश के उन बदमाश लड़कों के मन में और भी ये भावना भर रहे कि भाई 10 का तो कोटा है, इसके ऊपर जब होगा तो सरकार आंख खोलेगी। इसका अर्थ ये है कि जो रोमेश भंडारी, स्वर्गीय रोमेश भंडारी ने किताब लिखी थी उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में थानों की बोलियां लगती हैं, तो जो थानेदार बोलियां लगवा करके थाने लेगा, चलिए वो कम से कम कानून व्यवस्था के सुधार की गुंजाइश तो उससे छोड़ दीजिए। और कहीं से लगाम तो लगेगा, कोई तो लगाम लगाएगा, समाजवादी लगाम लगाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी कभी भी कानून व्यवस्था, छोटी सी बात कह रहा हूं, आप ये देखें कि ये कांड निर्भया जितना ही विवश है बिल्कुल ही ज्यादा है, उससे ज्यादा नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखें कि हम तमाम कानून की बात कर रहे हैं। जो रिएक्शन दिल्ली में था, लखनऊ का समाज, लखनऊ के एनजीओ, लखनऊ में आप पार्टी, लखनऊ में लेफ्ट, लखनऊ में राइट, लखनऊ में तमाम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां लाइव नहीं हो रहा था, टेलीविजन पर बयान नहीं आ रहे थे। उम्मीद कर सकते हैं जी, कुछ लोगों को इस किस्म के चीजों में डेमोन्स्ट्रेशन करने से सिर्फ लाइव कवरेज मिलता है, इसलिए आज वहां बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, पुष्पेंद्र धर्मानी साहब, आनंद जी और रमेश जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया।